नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है। मंत्री आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। सीएम योगी से करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। तो ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली है। वहीं पल्लवी पटेल के आरोप पर आशीष पटेल ने अपना पक्ष रखा है। तो सीएम योगी से मंत्री आशीष पटेल ने मुलाकात की है और ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है और करीब 1 घंटे ये मुलाकात चली और आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल के आरोप पर अपना पक्ष रखा है। तो मंत्री आशीष पटेल की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पल्लवी पटेल के आरोप पर आशीष पटेल ने अपना पक्ष रखा है और ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि आशीष पटेल लगातार कई तरह के बयान दे रहे थे और एसटीएफ को लेकर भी आशीष पटेल बोलते रहते थे। और अब आशीष पटेल की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई है और ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली है। तो पल्लवी पटेल के आरोप पर आशीष पटेल ने अपना पक्ष रखा है। तो आरोपों को सिरे से नकार दिया है यहाँ पर आशीष पटेल ने और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी 1 घंटे की मुलाकात हुई है। तो अपना दल सोनेलाल के नेता और मंत्री आशीष पटेल की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आशीष पटेल की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई है, क्या कुछ खास मानी जा सकती है? देखिए, जिस तरह से योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके बयानों को लेकर जिस तरह से सपा विधायक पल्लवी पटेल यानी कि उनकी साली ने एक घेराबंदी शुरू की और उसके बाद जिस तरह से अपना दल के नेता और मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। एसटीएफ को लेकर जिस तरह से उन्होंने बड़ा बयान दिया और साथ ही साथ योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। ऐसे में उनकी जो स्थिति बनी हुई है काफी जो है चिंतनीय दिख रही है, क्योंकि एसटीएफ पर बयान और योगी सरकार को घेरने के बाद क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री आशीष पटेल को तलब किया और सूत्रों का यह भी दावा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम नसीहत दिया मंत्री आशीष पटेल को और करीब 1 घंटे तक जिस तरह से दोनों की बैठक हुई, इसमें कहीं न कहीं जो है एक बड़ी नसीहत यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, क्योंकि एसटीएफ पर अपने खिलाफ साजिश रचने और सीने पर गोली मारने की धमकी तक देने की बात मंत्री ने पार्टी की खुली बैठक में किया था और खुले मन से कहा था। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ और मंत्री आशीष पटेल की बैठक मानी जा रही है। और जिस तरह से यूपी में एक परिवार से निकले 2 दलों के बीच सियासी जंग भी तेज हो चली है। और बात करें अगर पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल ने जिस तरह से उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसके पलटवार मंत्री आशीष पटेल ने बीजेपी सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया और साथ ही साथ पल्लवी पटेल से निशाना साधा। ऐसे में कहीं न कहीं जो बौखलाहट जो आशीष पटेल की थी वह जो है 2 दिन पहले हुई अपना दल की मासिक बैठक में साफ तौर पर देखने को मिली। और इस बैठक में जिस तरह से आशीष पटेल ने निशाना साधा, उनके साथ उनकी पत्नी यानी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उनके से कंधा मिलाकर खड़ी रही। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एक तरफ पल्लवी पटेल की घेराबंदी और इन सब के बीच जिस तरह से मंत्री आशीष पटेल ने अपनी सरकार पर आरोपों की बौछार लगाई, इससे कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज भी हुए थे। और सूत्रों का दावा है कि इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री आशीष पटेल को तलब भी किया। और सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस तरह से बयानबाजी कर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश आशीष पटेल ने किया था, उस पर विराम लगाने की नसीहत दी गई। और साथ ही साथ जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग कराने की
बात कह रहे थे आशीष पटेल, उस पर भी कहीं न कहीं उन पर तंबी लगाई गई, क्योंकि आज भी सपा विधायक पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि जो अपराधी होता है वह एसटीएफ से डरता है। तो कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल एक तरफ हमलावर हुई, दूसरी तरफ आशीष पटेल अपनी सरकार के खिलाफ आरोपों की बौछार करने के चलते घिर गए हैं। हालांकि अब इस जीजा और साली की लड़ाई में जिस तरह से सियासी पारा पूरी तरह से हाई है, ऐसे में देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल आशीष पटेल की धर्मपत्नी है और इनका लिंक कहीं न कहीं दिल्ली में काफी मजबूत है। और जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस को लेकर मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में योगी सरकार को घेरने की कोशिश किया, उसके बाद आशीष पटेल ने योगी सरकार पर आरोपों की बौछार की, तो ऐसे में जो सियासत है या कहीं न कहीं जो है काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है। पुष्पेंद्र, बिल्कुल आसिफ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष पटेल कई बार ये कह चुके हैं कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज हूं और मैं झुकूंगा नहीं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर मुझे बर्खास्त करना चाहती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस्तीफा भी नहीं दूंगा। देखिए पुष्पेंद्र, जिस तरह से मंत्री आशीष पटेल पूरी तरह से चक्रव्यूह में घिरते दिख रहे हैं, एक तरफ उनकी जो है साली जो है तमाम गंभीर आरोप लगा रही है मंत्री आशीष पटेल पर, और दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने योगी सरकार पर आरोपों की बौछार की, ऐसे में कहीं न कहीं मंत्री आशीष पटेल चौतरफा गिरते दिख रहे हैं। उनके टेंशन भी देखी जा सकती है, और जिस तरह से इन आरोपों के बीच मंत्री आशीष पटेल ने मासिक बैठक कर अपनी ताकत का एहसास कराया और यह कहा कि यूपी एसटीएफ पैरों पर गोली मारती है, हिम्मत हो तो वह सीने पर गोली चलाकर देखे। और यह बयान कहीं न कहीं योगी सरकार को घेरने का है, क्योंकि जो एसटीएफ होती है सरकार की बेहद जो है करीबी और विश्वसनीय जो है विंग मानी जाती है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने यह भी कहा था कि वह सरदार पटेल के वंशज हैं, लड़ना जानते हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से एक ताकत का एहसास आशीष पटेल कर रहे हैं और इन सब के बीच जिस तरह से भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा हुआ है, तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह का अगर बयानबाजी रही तो कहीं न कहीं आशीष पटेल की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी सरकार हो अपनी भद्द नहीं पिटाना चाहती है, और मंत्री रहते हुए अपनी सरकार पर जिस तरह से बड़े आरोप लगा रहे हैं, यह भी कहीं न कहीं जो है पटेल पर भारी पड़ सकता है। और जिस तरह से उनकी पत्नी यानी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल योगी सरकार की नीति पर अक्सर सवाल खड़े करती देखी जाती हैं, तो बिल्कुल आसिफ, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि साफ तौर पर जितने भी आरोप आशीष पटेल पर लगे हैं उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया, और वो खुलकर कहते हैं कि मेरी बेशक सीबीआई जांच करा लीजिए। और क्या लगता है कि अपने बयानों से ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आशीष पटेल ने एक हुंकार भरी और दोबारा जिस तरह से मासिक बैठक में उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग करा ली जाए, वहीं दूसरी तरफ इशारों में जिस तरह से पल्लवी पटेल और राज्यपाल की मुलाकात को लेकर सरकार से खिन्न नजर आए, क्योंकि कल ही पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात किया था और एक पुलिंदा सौंपा था आशीष पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई की मांग भी किया था। और इन सब के बीच में जिस तरह से आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल अपनी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, और कहीं न कहीं जिस तरह से सपा विधायक पल्लवी पटेल की नजदीकियां बढ़ती, ठीक है, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। सूबे में रोज कट रही हैं 50,000 गाय, तो नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सूबे में रोज 50,000 गाय कट रही हैं, गोकसी का पैसा अधिकारी खा रहे हैं, तो कभी भी हो सकती है मेरी हत्या।
तो यहाँ पर बड़ा बयान नंदकिशोर गुर्जर का सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि सूबे में 50,000 से ज्यादा गाय कट रही हैं और कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी हैं। तो नंदकिशोर गुर्जर का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शनिवार को 4 जनवरी को एक विवादित बयान दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में प्रतिदिन 50,000 गायों की हत्या की जाती है और यह सब सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। गुर्जर ने दावा किया कि यह हत्या लूट मचाने के उद्देश्य से की जा रही है। खरीदी जा चुकी, गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है। चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उन पे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा। उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, आपने बड़ा आरोप लगाया है कि सूबे में रोज 50,000 से ज्यादा गाय कट रही हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, मैं आरोप लगाता नहीं हूँ, मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। मैंने कहा था भ्रष्टाचार चल रहा है, तो 2 जो आपने देखा होगा एसीपी ऑफिस में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़े गए गरीब जनता से और उनको गिरफ्तार हुआ है। इसलिए गाय का जब यहाँ दादरी में दादरी पुलिस ने एक अच्छा काम किया, कमिश्नर ने उन अपराधियों को पकड़ा और वहाँ लगभग 12,000 गाय का मांस पकड़ा गया और वो लेबोरेटरी में सिद्ध हुआ। उसके नेक्स्ट डे 40 टन पकड़ा गया। गाजियाबाद में 22 टन पकड़ा गया। रोज गाय कट रही हैं। आज कल भी भोजपुर में कटी है। टीला मोड़ थाना में पूरा खुर्जा जो अपराधी पकड़े गए थे, उन्होंने बताया था कि एलाना फैक्ट्री है एक साहिबाबाद में, एक प्रोसेसिंग करके मिसिज सिब्बल की कंपनी है, इनमें मांस जाता है जो दुबई, कुवैत, अफगानिस्तान में सप्लाई होता है। जिस गाय जो ब्रह्मांड की जननी है उसको काट दिया जा रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए अधिकारी गाय काटने का पैसा खा रहे हैं और एलाना फैक्ट्री के मालिक की मीटिंग करते हैं बैठ के लखनऊ में, और जो लगभग बहुत बड़ा एक गेम है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें इंसाफ करेंगे और जो हमारी जो सरकार आई थी वो बहन बेटियों के लिए सुरक्षा को लेकर के और गाय के लिए और गंगा के लिए आई थी। आज तीनों पे बुरी तरह प्रहार हुआ है, जिसके कारण हम लोकसभा में बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 350 आए, उसके लिए जरूरी है कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो इस सब के लिए जिम्मेवार है। चीफ सेक्रेटरी मुखिया होते हैं। गाजियाबाद जिले में कमिश्नर सारे अपराध की जड़ है। वो सब जितना भ्रष्टाचार है उसको करके यहाँ से बोरे भर के पैसे लखनऊ भेजते हैं और पूरा जिला लूट रहा है। इसी तरह से बिल्कुल नंदकिशोर गुर्जर जी, यहाँ पर एक मेरा सवाल ये है कि पिछली बार हमने देखा था आप ऑन कैमरा रोहिंग्याओं की तलाश करने के लिए झुग्गी झोपड़ी रोहिंग्या पकड़े थे हमने। अभी आपने पकड़े थे और अभी आप अगर ये कह रहे हैं कि गाय काटी जा रही है, तो आपको डर किस बात का लग रहा है? आप ऑन कैमरा उनको भी पकड़वा सकते हैं? नहीं, ऑन कैमरा किसको पकड़वा तो दिए, वो गिरफ्तार हो गए कल। तो जब प्रमाणित हो गया, आपको डर किससे लग रहा है? अभी आपने कहा कि मेरी भी हत्या करवा सकते हैं। कोई डर नहीं है, हम डरते नहीं है। आत्मा अमर है, हमने गीता को पढ़ा है और हमारे दादा आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, इसलिए हमें डर किसी का नहीं है। हम भगवान से डरते हैं या अपने कर्म से डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते, इंसान से। हम जो जनता ने चुना है उसके लिए हम बने और हम गाय की रक्षा के लिए गाय कटती हुई देख करके हम अपनी इंजीनियरिंग। नहीं नंदकिशोर जी, अभी आपने पिस्टल वाली भी बात कही थी, तो वो क्या है? उसकी बात हम बाद में करेंगे, बताएंगे, वो विषय अलग है। फिलहाल विषय गाय का है, उसी पे हम फोकस करें, वो भी हम प्रमाण के साथ बताएंगे। लेकिन जिस तरह के हालात जब प्रमाणित हो गया है, शास्त्री जी ने 25 पैसे के लिए उनका हिसाब गड़बड़ हुआ था, रेल मंत्रालय से रिजाइन दे दिया था। योगी जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री जिनका इकबाल केवल भारत में नहीं अमेरिका में भी है,
इंग्लैंड में भी है। उनके इकबाल को और बढ़ाने के लिए चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार होता है, किसी विभाग का शासन प्रशासन का मुखिया, उनको रिजाइन करना चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जाए पूरे देश में। और जो नीचे अधिकारी हैं जिन्होंने गरीब जनता को लूट करके नरक कर दिया है, उनके जो मंसूबे हैं उनको हम विफल कर। ठीक है नंद किशोर जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे, आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देती रही है, और अब अगर बीजेपी की सरकार में, देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने दिया है, महाराष्ट्र में दिया गया है, मेरी बात और सुनिए, उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद दिया जाएगा। हाँ मेरी बात सुनिए आप, बीजेपी राष्ट्रमाता का दर्जा देती है, लेकिन बीजेपी की ही सरकार में अगर गायों के साथ इस तरह होगा तो ये सरकार की लापरवाही है या फिर अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है? अधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं पूरे प्रमाण के साथ, जब चाहिए आपको हम दिखा देंगे। और अधिकारियों ने मतलब इनके तो कीड़े पड़ेंगे ही, अपने परिवार इनके तबाह हो जाएंगे, ये सब कैंसर से लगड़े लूट होकर मरेंगे। चलिए नंद किशोर गुर्जर जी, ज्यादा बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में सपा कार्यालय में सभी फ्रंटल विंग की बैठक बुलाई गई। वहीं बैठक के बाद इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ एक आम बैठक किया, जिसमें 27 केरल में परचम लहराने और साथ ही साथ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कब्जा करने के लिए एक रणनीति बनी। जानते हैं क्या कुछ निर्देश दिया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी से। देखिए, समाजवादी पार्टी का सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है, सामाजिक न्याय के लिए है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक संविधान दिया, और यह संविधान देश की आत्मा है, देश का प्राण है। जैसे शरीर बिना प्राण के रह नहीं सकता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है, उसी प्रकार से देश से ये संविधान खत्म हो जाएगा तो यहाँ आदमियों का जीना मरना दुश्वार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में संविधान जो खतरे में है, संविधान को लेकर के सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग और मुख्य रूप से प्रभुत्वशाली लोग खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि संविधान देश के गरीबों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों की केवल एक आवाज़ नहीं है, बल्कि उनकी बुनियादी चीज़ें जो उनके ज़रूरत की चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य, ये मजबूती से मिले गरीब लोगों को, ये चीज़ सामंतवादियों को, पूंजीवादियों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादियों की पार्टी है, सामंतवादियों की पार्टी है। इसलिए संविधान के साथ छलावा कर रही है, धोखा दे रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज उसी मुहिम को मजबूती से लड़ने के लिए सामाजिक न्याय जन जन तक पहुंच सके, और जो बाबा साहब के संविधान को लेकर के देश के गृह मंत्री, एक गृह मंत्री आज़ादी के पीरियड में हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो सांप्रदायिकता पैदा कर रहे थे, जो एक दूसरे में अलगाव पैदा कर रहे थे आरएसएस के लोग, उस पर रोक लगाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय जनता पार्टी सुख और चैन जनता की छीन रही है। यहाँ न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। यदि खतरे में है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पीडीए के लोग एक मंच पर आकर के, वो समाजवादी मंच है श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में, चल करके यही पीडीए के लोग भाजपा को हटाएंगे और बाबा साहब को मानने वाले लोगों को देश और प्रदेश की कुर्सियों पर बैठाएंगे।
जी बिल्कुल, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कहना है कि आने वाले चुनाव में पीडीए ही बीजेपी और अन्य दलों को जवाब देगी। मिल्कीपुर सीट के लिए एक अहम रणनीति बनी है। 27 के रण में परचम लहराने के लिए भी मास्टर प्लान तैयार हो गया है। अभी से कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जुट जाने का निर्देश भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। फिलहाल देखना यह होगा कि सपा का पीडीए प्लान बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर कितना हावी होता है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में शनिवार को सपा पार्टी कार्यालय पर सभी फ्रंटल विंग की बैठक बुलाई गई। वहीं बैठक के बाद इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अखिलेश यादव ने फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ मीटिंग किया, उसमें अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी भी रहे। क्या निर्देश दिए गए, बस खासकर मिल्कीपुर सीट को लेकर? मिल्कीपुर सीट की तैयारी वहाँ के लोकतुल्य मतदाताओं ने, वहाँ के सम्मानित जनता ने तैयारी कर ली है। पूरी तरह से बदलाव करेंगे और एक इतिहास रचेंगे। जिस तरह से हमको लोकसभा संवर्ण फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में है, जिताकर पूरे देश और दुनिया में माननीय अखिलेश यादव जी की चर्चा है, डंका बज रहा है। उसी तरह से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया स्तर का चुनाव बना लिया है। मुख्यमंत्री 7 बार गए थे, आज भी गए हैं कुमारगंज। 16 मंत्री 3 महीने से, इसका मतलब वो डरे हैं, डर के भग रहे हैं, लेकिन भगकर कहाँ जाएंगे। चुनाव होगा 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 और बहुत बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी, मेरा बेटा अजीत प्रसाद, जो माननीय अखिलेश जी ने सर्वसम्मत राय से कार्यकर्ताओं के उसको घोषित किया है, उम्मीदवार घोषित किया है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। अगर जमानत बचा लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। अजीत प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अजीत प्रसाद के कौन परिवारवाद जी, ये क्या है? हिंदुत्व कार्ड को किस तरह पीडीए के जरिए आप जो है जवाब देंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में जो हैं उनको हिंदू मानते हैं और उनके साथ जो ना हो उनको क्या मानते हैं? हम क्या हिंदू नहीं हैं? क्या हमारे नेता अखिलेश जी हिंदू नहीं हैं? बोलो, क्या ये खड़े हुए हैं, ये अवधेश हमारे बगल, ये सारे लोग क्या हिंदू नहीं हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के, और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवाइड, बांटो राज करो, ये अब नहीं चलने वाला। जी बिल्कुल, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उनका कब्जा होगा, उनके बेटे को जीत मिलेगी। फिलहाल जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट की कमान संभाली है, ऐसे में कहीं न कहीं सपा की टेंशन भी बढ़ती देखी जा सकती है, क्योंकि उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में सपा का परचम कैसे लहराता है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।